बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेल यू टीवी। मेरे तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इन हालात में हमें क्या करना चाहिए और इन हालात में इन चीज़ों से किस तरह लड़ा जाए। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, ये न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो आपको पता चल चुका होगा कि फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने एक स्टेटमेंट दी है और उसमें उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों को प्रमोट किया है और फिर उसके प्रिंट्स गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर लगाने की अनाउंसमेंट की है। दोस्तों, इस जलील इंसान ने इस्लाम की बेहुरमती की है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। दोस्तों, इस घटिया इंसान ने मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला है, इस पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला है और इसने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैला दिया है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान, तुर्की, दुबई, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, बांग्लादेश और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। और दोस्तों, पेरिस में इस वक्त पूरे शहर में तोड़ फोड़ हो रही है। दोस्तों, पेरिस में शॉप्स और बड़े बड़े स्टोर्स को बंद किया जा रहा है और उसमें तमाम फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जा रहा है। दोस्तों, पेरिस में तमाम लोग एहतजाज कर रहे हैं और वहाँ की इस्लामिक कम्युनिटी इसके खिलाफ बोल रही है और एहतजाज कर रही है। और दोस्तों, तुर्की ने तमाम फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिया। दोस्तों, तैयब एर्दोगान ने अपनी स्पीच में कहा कि फ्रांस की तमाम प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाए और फ्रांस की तमाम प्रोडक्ट्स से बायकॉट कर दिया जाए। और दोस्तों, इस वीडियो का मेरा मैसेज ये है कि जितने भी मुसलमान लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी मेरे मुसलमान भाई मुझे सुन रहे हैं, दोस्तों इस वक्त हम सबको इकट्ठा होना है और इस्लाम के खिलाफ जितने भी लोग साजिशें कर रहे हैं और इस्लाम की बेहुरमती कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। दोस्तों, हमने चुप करके नहीं बैठना। दोस्तों, इन तमाम हालात में चुप करके बैठना कोई हल नहीं, हम सबको बोलना पड़ेगा और हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा इस्लाम के लिए। दोस्तों, हमारी नबी की कोई बेहुरमती करे, ये चीज़ हम तमाम मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं है और इसके खिलाफ हम बड़े से बड़े कदम उठाने के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों, इन तमाम इस्लाम की बेहुरमती करने वाले इंसानों को, इन बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए जाहिलों को आखिर हमारे नबी की शान के बारे में क्या पता है? इन्हें क्या पता हमारे नबी की शान के बारे में? दोस्तों, इन गोरों को क्या पता इस्लाम की रोशनी के बारे में? दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की सबसे अजीम हस्ती थे, दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर थे और दुनिया भर में इस्लाम फैलाने वाले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और दोस्तों, ये कौन होते हैं इस्लाम के बारे में बात करने वाले? ये लोग कौन होते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले? और दोस्तों, मुसलमानों का जज्बा तो इतना बुलंद है कि कोई भी सच्चा मुसलमान होगा तो वो अपने नबी के लिए जान भी देने के लिए हाजिर है। बहरहाल, इस पर अगर बहस की जाए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ से हम कैसे लड़ें जिससे हमें फ़ायदा हो। दोस्तों, सबसे पहले एक रेडिकल अप्रोच होती है और एक फाइनेंशियल बायकॉट अप्रोच होती है। दोस्तों, रेडिकल अप्रोच में लड़ाई झगड़े और एहतजाज वगैरह होते हैं और फाइनेंशियल बायकॉट अप्रोच में फ्रांस के तमाम प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर दिया जाता है और तमाम लिंक्स ख़त्म कर दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, खाली इन दो चीज़ों से हम नहीं लड़ सकते। दोस्तों, हमें इनको शुरू से ख़त्म करना पड़ेगा। दोस्तों, इनके प्रेसिडेंट को और इनके तमाम वो लोग जो कि इस बारे में बोल रहे हैं, इन तमाम लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू ख़त्म करना होगा। दोस्तों, इन चीज़ों से हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और हर जगह इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट्स करेंगे तो इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए फ़ायदा होगा और पूरी दुनिया में इनके ऊपर रिपोर्ट्स की भी जा रही हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको एक तरीका बताऊँगा जिससे हम सोशल मीडिया के थ्रू लड़ सकते हैं। दोस्तों, आपने सबसे पहले ट्विटर पर #मैक्रोन चलाना है और जितना कर सकते हैं इसे ट्वीट करें। और दूसरा #ट्विटर सस्पेंड मैक्रोन लगाना है। दोस्तों, इनके साथ हमने दो टैग्स लगाने हैं जिसमें @verified और @Twitter support। दोस्तों, इन दो टैग्स के साथ अगर हम ये दो हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड चलाएं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों, अब हमने चुप नहीं बैठना और अब हम इन्हें जड़ से ख़त्म करेंगे। और दोस्तों, मैं ये जानता हूँ कि मेरी वीडियो भी रिपोर्ट हो सकती है और यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक या जहाँ भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारा चैनल टेल यू टीवी सब्सक्राइब करें।
اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ حسنین علی کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔